हेलो माय लवली स्टूडेंट, दिस इज मानसी। वेलकम बैक टू दी चैनल। सो एज यू ऑल नो हम लोग वन शॉट सीरीज कर रहे हैं मैथ्स और साइंस की, एंड आज जो चैप्टर करने वाले हैं वो है मैथ्स का हमारा फोर्थ चैप्टर, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, छोटू मोटू सा चैप्टर है, फटाफट खत्म कर देंगे। लेट मी टेल यू, ये जितने भी कंसेप्ट मैप्स है जिसमें से हम रिवीजन वन शॉट्स कर रहे हैं, दीज आर टेकन फ्रॉम दीज एडुकार्ड की बुक, सैम्पल पेपर बुक है, एंड इसमें आपको सभी चैप्टर्स के सैम्पल पेपर्स मिल जाएंगे। सभी चैप्टर मतलब सारे सिलेबस के सैम्पल पेपर्स अलग अलग मिल जाएंगे, जिससे आप अच्छे से एग्जाम की प्रैक्टिस कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको डिस्काउंटेड लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप बुक को परचेज कर सकते हो अगर आपने अभी तक नहीं परचेज करी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब लीनियर इक्वेशन क्या होता है? ऐसी इक्वेशन जिसमें x जो हमारा वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 1 है, मतलब एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ऐसे टर्म्स नहीं है, सिंपल हमारे पास x की टर्म होगी जिसकी हाईएस्ट पावर 1 है, मतलब खाली x होगा। एंड इन टू वेरिएबल, टू वेरिएबल का क्या मतलब है? देखो एक इक्वेशन होती है इस तरीके से 3x + 4 = 0। सो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ x है, मतलब सिर्फ एक वेरिएबल है। इसी में ही इफ आई, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं यार, इसी कोई इफ आई राइट 4x + 7y = 8, सो ये हमारी अब लीनियर इक्वेशन है, तो अभी भी लीनियर इक्वेशन क्योंकि पावर 1 ही है हाईएस्ट, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल दो आ गए, एक x आ गया एक y आ गया, सो वो टू वेरिएबल में हो गया। अब दोनों में फर्क क्या होता है? जब तो हमारे पास इस तरीके से होता है जैसे 3x + 4, मतलब एक वेरिएबल होता है, सो हमारे पास सिर्फ एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल होता है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट वन वेरिएबल, सो देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन पॉसिबल। और वन सॉल्यूशन का क्या मतलब है? x की वैल्यू एक ही होगी। जब हम टू वेरिएबल्स की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट टू वेरिएबल्स, देन देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस पॉसिबल, मतलब x और y की बहुत सारी वैल्यूज हो सकते हैं। जैसे आपने अगर x की वैल्यू 1 रखी तो y कुछ आएगा, x की वैल्यू 2 रखी तो y कुछ और आएगा, 3 रखी कुछ और आएगा। सो इस तरीके से बहुत सारी इसके सॉल्यूशंस पॉसिबल हो सकते हैं। अब बात करते हैं जी ये सॉल्यूशंस निकालेंगे कैसे हम। सो सिंपल देखो, अगर हम एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात करें, सो यहीं से ले लेते हैं, वी हैव 3x + 2 = 11। सो सॉरी 10 लिख दिया मैंने 11 बोलते बोलते भी। सो द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दैट सेटिस्फाई द गिवन लीनियर इक्वेशन। अगर हमें ऐसे फाइंड करना है, बताओ जी सॉल्यूशन x की वैल्यू निकालो। सो कैसे निकालेंगे? 2 को पहले इधर भेज देते हैं, सो ये हो जाएगा 3x = 11, यहाँ +2 है, इधर -2 हो जाएगा। ये हो गया 3x, 11 में से 2 माइनस करेंगे 9, x हमारा आ जाएगा 9/3, सो x = 3 आ गया। अब इस वाली इक्वेशन का सिर्फ एक ही तरीका है कि x की वैल्यू 3 होगी। आप और कुछ भी मेथड लगा लो, कैसे भी सॉल्व कर लो, x की वैल्यू 3 ही आएगी। सो ओनली वन यूनिक सॉल्यूशन इज पॉसिबल। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे चल जाते हैं, जो कि लास्ट टॉपिक है, जिसमें हम अपने दो वेरिएबल्स की बात करेंगे। थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं और ठीक है। सो जी नाउ an equation written in the form ax + by + c = 0। सो यहाँ पे हमारे पास a b c क्या है? ये तो नंबर्स हैं, ये तो हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं। x और y दो वेरिएबल्स आ गए। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, सो किस तरीके से हो सकता है? अच्छा यहाँ पे पढ़ लो, = 0 where a b and c are real numbers। एंड किस तरीके से हो सकता है? 10x + 4y = 3 या x + 5y = 8 आर लीनियर इक्वेशन। अब चलो इसी एग्जांपल को ले लेते हैं। लेट्स सपोज वी हैव x + 5y = 2। नाउ हियर इफ x = 0 है तो क्या होगा? 0 + 5y = 2, तो y हमारा हो जाएगा 2/5, सो y आ गया 2/5। सिमिलरली इफ x = 1 है, सो ये हो जाएगा 1 + 5y = 2, सो ये हो गया 5y 2 - 1, फटाफट कर रही हूँ सिर्फ समझाने के लिए। सो ये हो जाएगा y = 2 में से 1 गया 1/5, सो यहाँ से y हमारा आ गया 1/5। सो इस तरीके से आप देख सकते हो, आगे में x = 2, x = 3, x = 4, कुछ भी x की वैल्यूज डालती हूँ तो मुझे y की अलग अलग वैल्यूज मिलती रहेंगी। सो दैट मीन्स व्हेन वी टॉक अबाउट टू वेरिएबल्स, सो देयर आर
इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस अवेलेबल, ठीक है। सो दिस इज प्रिटी मच, इतना सा हमारा छोटा सा चैप्टर है। अब इसकी जो एक्सरसाइजेस वगैरह है वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ऑल्सो जो मैं प्लेलिस्ट नीचे डाल रही हूँ उसमें जो आपके पुराना पैटर्न था, पुरानी बुक्स थी जिसमें अभी सिलेबस नहीं कटा था, वो वाला था, वहां पे है। बट आप अपनी नई बुक के हिसाब से सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। सो वहां से आप सिर्फ अपने सिलेबस के हिसाब से चीजें पढ़ लेना। ओके, सो दिस वाज इट। नाउ आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।